विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे बन को, न देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है। इसलिए जीवन में आया दुख, उसका दोष किसी के माथे न रखना, क्योंकि जो मिल रहा है उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। अच्छे का भी आपको मिलके रहेगा और बुरे का भी आपको मिलके रहेगा। मिलकर रहेगा। क्या करें मेरी मां, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से। अब ये समय काट लो बस, जो लिख गया है तुमने लिखा है। आपकी किस्मत किसने तैयार की है? हम स्वयं। अच्छा किया तो अच्छी तैयार हो गई, बुरा किया बुरी तैयार हो गई। हमारे सामने दूध रखा है और शराब रखी है, हम दोनों पीने के लिए स्वतंत्र हैं। अब क्या पीना है वो अपना निर्णय है। अब जो पीते चलोगे वो हिसाब बनता चलेगा। तो आप अच्छा करते चलेंगे तो अच्छा हिसाब बनेगा, बुरा करेंगे तो हिसाब बुरा बनेगा। आज भगवान से पितामह कुंती बुआ ने दुख मांगा। भगवान ने कहा मां मैं दुख कैसे दूं, मैं आपको दुख नहीं दे सकता। कुंती बुआ ने कहा जब से मैंने होश संभाला है, पग पग में आपने मेरी रक्षा की। अब सुखी हो गई हूं तो डर लगता है कहीं मैं आपको भूल ना जाऊं। भगवान ने कहा ना मां आप कभी ना भूलोगी, है ना। भगवान ने कुंती बुआ पर कृपा की। और इसके बाद पितामह भीष्म के पास भगवान गए, बाणों की सैया पर लेटे थे। भीष्म पितामह ने पांडवों से कहा दुर्योधन अर्जुन तुम ये अभिमान ना करना कि महाभारत का युद्ध तुमने जीता है। मैया जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमने किया। अर्जुन को अभिमान आ गया कि महाभारत मैंने जीता। पितामह ने कहा तुमने नहीं जीता, जिताने वाले ये भगवान थे। तुम्हें लग रहा है कि हम कर रहे हैं। कई बार हम लोग ये मान लेते हैं कि हम कर रहे हैं तो सब काम हो रहा है। ऐसा नहीं है, हम नहीं करेंगे तो भी भगवान करा लेंगे जिससे कराना चाहते हैं। हम निमित्त हैं। अर्जुन निमित्त बने महाभारत में, और पितामह के शरीर को छलनी अर्जुन क्या करते, बाण चलाए वो तो सुदर्शन भगवान की कृपा, भगवत कृपा से। अब पितामह कहने लगे कि जीवन में कभी पाप ना करना और पाप को अपनी आंखों से होते मत देखना। पाप करना भी गलत है और पाप को देखना भी गलत है। तब द्रौपदी माता हंसने लगी। वाह पितामह, कह रहे हो कि पाप ना करना। भरी सभा में जब मेरी साड़ी खिंच रही थी आपने क्यों नहीं मेरी रक्षा की, क्यों नहीं बचाया? पितामह फूट फूट कर रोए। बेटी मुझे पता था कि यह सवाल तुम कभी ना कभी मेरे से जरूर पूछोगी, जरूर करोगी। जब तुम्हारी साड़ी खिंच रही थी मैं चाह रहा था कि तुम्हारी रक्षा करूं, पर मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, और जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। मैंने उसका अन्न खाया तो मेरी बुद्धि भी उसके जैसे हो गई। बाणों की सैया पर लेटने से उसके अन्न का बना सारा रक्त गिर गया। अब मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है। अब भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु मुझे अपने चरणों में स्थान दो। पितामह जैसों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई दुष्ट दुर्योधन के अन्न को खाने से। इसलिए गलत व्यक्ति के अन्न को खाने से बचिएगा। बेईमानी का धन खाने से, बेईमानी की रोटियां खाने से बचिएगा, वरना तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, सर्वनाश हो जाएगा। द्रौपदी ने तब पुकारा था, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है।
कहाँ जा छिपे। जब बुलाया कोई ना आया, ना अर्जुन ना भीम ना, सब बैठे तमाशा देख रहे थे साहब। एक बात बताएं, संकट जब आएगा तो संसार के लोग ना आएंगे। अरे द्रौपदी को बचाने उनके अपने ना आए तो तुम्हें बचाने कौन आएगा? जब जब आएंगे तो भगवान आएंगे। इसलिए जगत को नहीं, जगन्नाथ को पुकारो कि हे प्रभु, हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। एक सहारा भगवान का, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा। एक भगवान के एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। एक भगवान के आश्रित रहो। कुंती माँ ने बुलाया, भगवान द्वारिका से दौड़े, साड़ी खींचता गया, ढेर लग गया। बोला कि साड़ी भी नारी है कि नारी भी साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी ने कहा मूर्ख, ना साड़ी भी नारी है ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है। भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। जैसे भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई, उसी तरह हमारी और आपकी लाज भी भगवान ही बचाएंगे। इसलिए किसी और से ना कहकर भगवान से ही कहा करो जो कहना है ना मेरी माँ। सब भगवान से कहना सीखिए, और भगवान से कहने की ये बुद्धि कथा से ही आएगी। इसलिए कथाएं सुना करो। अच्छा ये बताओ, किस किस को सीखने को मिल रहा है इस कथा से? किस किस को अच्छी लग रही है कथा? जिसको अच्छी लग रही है वो हाथ उठाएं। सबको अच्छी लग रही है? अच्छा, सही। इसलिए ये कथा आपको अच्छी लग रही है तो औरों को भी अच्छी लगेगी, यदि आप उनको भी सुनवा सको तो। सबको बताया करो कि संस्कार चैनल पर रोज 1 बजे से दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक रोज भागवत जी की कथा आती है नित्य। दोपहर में कोई काम भी नहीं होता, सोने से क्या लाभ? कबीरा सो करे क्या करे, उठकर जपे जपो मुरारी। एक दिन तो है सोवना लंबे पैर पसारी, एक दिन तो सो ही जाना है। जाग कर भगवान की कथा सुनो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप कितने लोगों ने किसी ना किसी से जरूर कहा है कि भागवत सुना करो? कहा करो सबसे। कितने लोग हैं आप में से जिन्होंने औरों को प्रेरित किया है कथा सुनने के लिए? आपने प्रेरित नहीं किया किसी को? सबको प्रेरित करो, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने सखा को, अपनी सहेली को, अपने पड़ोसियों को, भैया कथा सुनो। टीवी पर ना सुने तो मोबाइल पर कभी भी आज की कथा आप रात को सुन लो, सवेरे, जो आपके समय की अनुकूलता है, तो भी ऑप्शन है आज के युग में। तो आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य टाइप कर लो और चैनल यू खुल के आएगा। सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना। शाम को 7 बजे रोज प्रश्नोत्तरी भी होती है। आज शाम को 7 बजे एक अच्छा प्रोग्राम रखा गया है आप लोगों के लिए, वार्ता का संवाद रखा गया है। यूट्यूब पर लाइव चलेगा, आप देखिएगा। अनिरुद्धाचार्य नाम का चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज इस परिवार में 1 करोड़ और 1 करोड़ 12 लाख लोगों का परिवार जुड़ा हुआ है। 12,51,697। आप भी इस परिवार से जुड़ जाइए, औरों को भी जोड़िए।